नरेंद्र मोदी को बात करनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है और अपनी उस बात को जिसमें कि उन्होंने अपने आप को बताया था कि नॉन बायोलॉजिकल है, उससे वो पलटते दिख रहे हैं। तो इस दौरान जब से उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल खुद को बताया था, उसके बाद से आपने देखा होगा उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत हुई थी। कोई इसका उनको पॉजिटिव फायदा हुआ हो ऐसा नहीं था। सब लोगों ने हंसी ही उड़ाई, खिल्ली ही उड़ाई। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा वो भी सबको याद है। तो नॉन बायोलॉजिकल वाला जो ये वाली बात थी, वो हो सकता है कि वो परवान चढ़ जाती अगर 400 पार हो जाते, तब किसी की मजाल नहीं होती कि उनके नॉन बायोलॉजिकल होने पर प्रश्न उठाते। फिर तो साबित हो जाता कि वो नॉन बायोलॉजिकल ही है और वो 400 पार भी ला सकते हैं। लेकिन हो गया उल्टा, वो 240 पर आ गए। तो वो सुर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि उनको कहना पड़ रहा है कि हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं। तो इसको आप भूल सुधार बोलें, लेकिन जनता का दबाव बोलें वो ज्यादा अच्छा है। ये भूल सुधार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनता का दबाव है। और जो चुनाव उन्होंने जीता है, किस तरीके से जीता है सबको पता है और वो चीजें धीरे धीरे साफ भी होती चली जा रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज जिस तरीके से बातें सामने आई हैं कि जो सरकारी आवास है, सांसद का आवास है, मंत्री का आवास है, वहां पर भी एक घर से 40-40, 45-45 वोटर निकल रहे हैं। तो अब तो यही सुनना बाकी रह गया है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी घर से 2 दर्जन या 3 दर्जन आईडी, वोटर आईडी मिलता दिखे। अब यही सुनना बाकी रह गया है। इसके अलावा अब तो कुछ बाकी नहीं है कि आप किस तरीके से केंद्रीय मंत्री का घर इस्तेमाल हो रहा है, सांसद, पूर्व सांसद जो अधिकृत नहीं है उनके घर का इस्तेमाल हो रहा है वोटर आईडी बनाने में। अब बताइए, जिस पूर्व सांसद का घर अधिकृत नहीं है वहां 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी कैसे बन रहे हैं? यानी अधिकृत होता है ना, वोटर आईडी बनना यानी एड्रेस भी होता है हमारा। तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के वोटर आईडी बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। अभी एक न्यूज लॉन्ड्री का वो आया तीसरा, जिसमें बताया गया कि फर्रुखाबाद के बाद एक और लोकसभा सीट जहां पर के मेरठ और उसके बाद चांदनी चौक का भी है, जहां किस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, जोड़ करके चुनाव को फर्क डाला जा रहा है और डिलीशन करके फर्क डाला जा रहा है। ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव जीत रहे हैं, कभी ईवीएम, कभी टर्न आउट, कभी वोटर, कभी ईवीएम मशीन में 99% रिचार्ज रहना, हर चुनाव में नई नई, कभी काला पट्टी लगा हुआ होता है, हर पैटर्न ही बदल, हर चुनाव को नई तरीके से जीतने की कोशिश हो रही है। ये चीजें सामने आ रही है। अब उसके बाद भी इनके खाते में जब हार आ जाती है, झारखंड हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, तब इनको अब है कि दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली क्या हरियाणा और महाराष्ट्र बनेगा या फिर दिल्ली झारखंड बनकर के सामने आएगा? ये भी एक प्रश्न है। दिल्ली में जिस तरीके से नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं तो उसको लेकर के चिंता होती है। मोदी जी जो इस अवतार में आ रहे हैं आम आदमी की तरह, दरअसल वो सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीते दौर में उन्होंने खो दिया है अपने आचरण से, अपनी तानाशाही से, अपनी राजनीति से। उन्होंने बहुत कुछ खोया है, जनता की क्रेडिबिलिटी, सहानुभूति, सारी चीजें खोई हैं। तो उसको फिर से हासिल करने के लिए वो आम जनता बनकर के खुद को पेश कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंटरव्यू चल रहा है तो क्या लोगों को वो इंटरव्यू याद नहीं आता है जिसमें जब उनसे सवाल पूछा गया था कि दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे तो क्या फीलिंग थे, तो उन्होंने कहा था कि कार चलाते समय सामने अगर पिल्ला आ जाता है तो उसकी परवाह कैसे की जा सकती है। मुसलमानों की तुलना उन्होंने पिल्ले से की थी। वो बातें भी याद आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं आएंगी। तो ये इंटरव्यू दरअसल वो पॉडकास्ट नाम दे दिया कि मुझे तो आज भी तक नहीं पता, आप ही बताएंगे कि पॉडकास्ट और 1-to-1 इंटरव्यू में फर्क क्या होता है। मुझे अभी तक समझ में आया नहीं है।